हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनिलिस्ट अड्डा। तो जो हमारी क्लास चल रही है वो स्ट्रिंग बफर से रिलेटेड चल रही है, जो सीरीज है। करेक्ट। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग बफर क्या है, हम इसको क्यों जावा में यूज़ करते हैं। अगर स्ट्रिंग का रिक्वायरमेंट स्ट्रिंग था अवेलेबल, फिर भी हमने स्ट्रिंग बफर क्यों यूज किया। एडवांटेज डिसएडवांटेज सारा हमने कवर किए थे प्रीवियस क्लास में। अगर जिसने वो क्लास नहीं देखी है वो प्रीवियस जो सीरीज चल रही है उसमें प्रीवियस जो क्लास है उसको जाके चेक कर सकता है और वॉच कर सकता है कि क्या क्या हमने इसमें बताया था प्रीवियस क्लास में। आज की क्लास में हम जो स्टडी करेंगे वो बेसिकली द कैपेसिटी के बारे में स्टडी करेंगे कि स्ट्रिंग बफर का डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी क्या होता है। स्ट्रिंग बफर का कैपेसिटी हम कैसे बना सकते हैं। स्ट्रिंग बफर का कैपेसिटी और लेंथ में क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रिंग बफर के कैपेसिटी अगर एक्सीड हो जाए तो क्या होगा। राइट। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इंटरव्यू रिलेटेड भी हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इंटरव्यू आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। नॉर्मली कभी बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग में डिफरेंसेस बता दो, नहीं। आपका स्टार्टिंग में पूछ सकता है जब बेसिक होगा, बट जैसे ही वो हाई लेवल पे जाएगा तो उसके क्वेश्चन यही रहेंगे कि है ना, अगर डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी है उसको कैसे एक्सीड हो जाएगा तो क्या करेंगे, उसका डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी कैसे आइडेंटिफाई करें, डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी है। तो ये सारे क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे विद प्रैक्टिकल्स के साथ, आपके साथ साथ। और आप भी अगर लैपटॉप पे हैं तो आप साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। राइट। तो जैसे मैंने बताया कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग बफर का डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या है, व्हाट इज द डिफॉल्ट कैपेसिटी ऑफ स्ट्रिंग बफर। राइट। सो व्हेन वी क्रिएट अ स्ट्रिंग बफर, whenever, right, whenever we create a string buffer without initial string, java assign default capacity of 16 characters, right। मैंने क्या बोला, विदाउट इनिशियल स्ट्रिंग, और वी कैन से विदाउट स्पेसिफाइंग एनी कैपेसिटी। जब भी हम कोई स्ट्रिंग बफर क्रिएट करते हैं, अगर उसमें इनिशियल स्ट्रिंग हमने असाइन नहीं किया है, राइट, तो उसका जो डिफॉल्ट कैपेसिटी है वो 16 कैरेक्टर है जो जावा ने असाइन किया है हमको। कैसे चेक करेंगे हम, देखते हैं। स्ट्रिंग बफर, राइट। ये मैंने क्या किया है, एक स्ट्रिंग बफर क्रिएट किया है, मैंने कुछ भी असाइन नहीं किया है। राइट। तो इसका कैपेसिटी क्या होगा, डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या होगा, 16 कैरेक्टर्स होगा। राइट। कैरेक्टर्स की बात करें, 16 कैरेक्टर्स इसका डिफॉल्ट कैपेसिटी होगा। हम चेक करते हैं। एस पी डॉट कैपेसिटी, कैपेसिटी चेक करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगी, कैपेसिटी चेक करूँगी। तो स्ट्रिंग बफर का क्या कैपेसिटी मैंने चेक किया है। राइट। क्या है, स्ट्रिंग बफर का कैपेसिटी इनिशियल 16 है। अभी ये ब्लैंक स्ट्रिंग बफर, मैंने कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं किया है, तब इसका कैरेक्टर 16 है। राइट। दैट मीन्स स्ट्रिंग बफर कैन होल्ड अप टू 16 कैरेक्टर। राइट। कितने कैरेक्टर्स होल्ड कर सकता है, केवल 16 कैरेक्टर होल्ड कर सकता है बिफोर इट नीड्स टू एक्सपेंड। इनिशियली वो 16 कैरेक्टर होल्ड करेगा, वो एक्सपेंड नहीं कर रहा है इसको। राइट। 16 कैरेक्टर होल्ड कर सकता है। अब मैं अगर इसमें इसकी बात करूं कि अगर मैं इसमें कुछ असाइन करती हूँ, इनिशियल स्ट्रिंग असाइन करती हूँ, राइट, मैंने कोई असाइन किया, राइट, एनालिस्ट असाइन किया मैंने इसमें, ये कितना था, 16। राइट। अब इसका होगा, मैं रन करती हूँ फिर आपको बताती हूँ, जिसको पता है वो आप बताइए कितना हुआ, 23। तो किसी का क्वेश्चन होगा कि इसका इनिशियल कैपेसिटी आपने 16 बताया था, अभी मैंने इसमें इनिशियल स्ट्रिंग असाइन कर दिया तो इसका 23 कैसे हो गया। कैसे हो गया मैं बताती हूँ आपको। इनिशियल कैपेसिटी क्या बोला था मैंने आपको,
16, करेक्ट। इनिशियल कैपेसिटी कितना है? 16 है। अभी इनिशियल कैपेसिटी 16 है और स्ट्रिंग कितना है, राइट? इनिशियल कैपेसिटी 16 है और उसका इनिशियल हम जो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं वो उसका लेंथ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 16 और ये इसका कितना है? 17, 7, तो कितना हो गया ये? 23, राइट? 23 हो गया। 6 6 12 और 13, 3 कैरी आई 1 और 2, राइट? 23 है। तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि जो भी हमने इनिशियल स्ट्रिंग पास की है और हमारा जो एक्चुअल जो डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी था वो ये डिफ़ॉल्ट है और ये क्या है? हमने इनिशियल स्ट्रिंग जो लेंथ जो स्ट्रिंग पास की है उसका लेंथ, तब जाके हमारा इसका कैपेसिटी अब क्या होगा? 23 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इंटरव्यू में ऐसा ही क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको एक इनिशियल स्ट्रिंग पास करने को बोलेंगे, फिर बोलेंगे इसका आउटपुट निकाल के दिखाओ। जब भी आउटपुट आपने निकाला या आउटपुट नहीं भी निकाला और आपसे पूछा जाए कि अगर मैंने ये दिया है, मैं उसका आउटपुट नहीं देती हूँ आपको इसको, और मैं आपसे पूछूं कि इसका क्या होगा, तो आपको पता है कि 16 इनिशियल कैपेसिटी होता है और इसके जो लेंथ है वो हम प्लस करके हम बता सकते हैं कि इसका आउटपुट जो है कैपेसिटी होगा वो क्या होगा, करेक्ट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के पर्पज से। अब जैसे कि मैंने बताया कि इनिशियल कैपेसिटी 16 था, राइट? अगर मैंने डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी 16 था, अगर मैं कुछ भी स्ट्रिंग पास करती हूँ इसमें, इनिशियल जो भी स्ट्रिंग है वो पास करने पर कितना अब उसका कैपेसिटी हो जाएगा, राइट? अगर मान लो मुझे अगर कोई स्ट्रिंग बफर क्रिएट करना है तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो इनिशियल कैपेसिटी है वो एग्जैक्ट नया विद जैसे 16 तो उसका क्या है? डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी है। अगर मुझे पहले से ही कोई नंबर है मेरे पास माइंड में या फिर मुझे पता है कि कितना होना चाहिए, तो मैं स्टार्टिंग में ही एक नया स्ट्रिंग बफर क्रिएट कर सकती हूँ विद द नंबर ऑफ एग्जैक्ट नंबर। अगर आपको पता है कि मेरे को 100 का है या 200 या 1000 है, तो मैं 1000 कैरेक्टर का मैं स्टार्टिंग में ही क्रिएट कर सकती हूँ। तो मुझे इसका कैपेसिटी अब कितना बताएगा? आप बताओ जरा, कितना बताएगा इसका? इसका कैपेसिटी मुझे कितना बताएगा? मैंने उसका SCV लिखा, इसका SCV 1 लिखा है, इसमें मैंने जो कैपेसिटी है वो डिफाइन कर दिया। अब मुझे इसका 100 बताएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें पर्टिकुलर नंबर था, मुझे जो मेरे पास नंबर है वो मैंने डिफाइन कर दिया है मेरे माइंड में या फिर मेरे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली मुझे कितना रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे मैं इन स्टार्टिंग में भी एक बिगर स्ट्रिंग बफर को लेके जा सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम इनिशियल या डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी होगी उसके साथ ही जाएंगे, उसके साथ ही स्टे करना होगा, नहीं। हम एक बिगर स्ट्रिंग बफर भी स्टार्टिंग में इनिशियल में क्रिएट कर सकते हैं। 1000 2000 जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर ये स्ट्रिंग बफर बढ़ जाए, एक्सीड हो जाए, राइट? अगर मैं स्टार्टिंग की फर्स्ट की बात करती हूँ या सेकंड की, कोई सी भी बात करती हूँ, मैं इसको अभी हटा देती हूँ, राइट? ये 16 है, राइट? इसका इनिशियल कैपेसिटी, बट अगर ये 16 कैरेक्टर इसके कंप्लीट हो जाते हैं, राइट? 16 से ज़्यादा हो जाते हैं। अब क्या होगा? 16 से तो ज़्यादा ही है, राइट? अभी क्या होगा? ये फेल हो जाएगा। अगर डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी 16 है तो उसके अकॉर्डिंगली फेल होना चाहिए। 16 से तो ज़्यादा ही कैरेक्टर है। नहीं, ये फेल नहीं होगा। कोई भी एरर हमको थ्रो नहीं करेगा विदाउट creating, without throwing any error. It will create a न्यू इनिशियली अगर हम बात करें तो ये ऑटोमेटिकली साइज ग्रो करता है, करेक्ट? बट इंटरनली क्या होता है?
जैसे कि एक्सीड किया, इसका करंट कैपेसिटी एक्सीड किया, 16 को एक्सीड किया, तो जावा क्या होता है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता है इसका बफर साइज। तो इंटरनली बफर साइज इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स जो 16 कैरेक्टर थे उसके कैरेक्टर वो इंक्रीज हो गया, वो एरे, उस एरे की जगह वो न्यू एरे असाइन करेगा, और न्यू एरे असाइन करके उसको जो एग्जिस्टिंग उसमें नंबर थे, जो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर थे जो प्रीवियस एरे में, उसको क्या करेगा, कॉपी करेगा, और जो कंटिन्यू थे 16 के 16, और जो न्यू है उसको भी कॉपी करे, उसको एग्जिस्टिंग अपेंड करेगा, और जो पुराना वाला है उसको वो क्या कर देगा, एक असाइन नहीं है उसके साथ कुछ भी, तो वो क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद गार्बेज कलेक्टर में क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा, और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। करेक्ट। हम कह सकते हैं कि जैसे व्हेन यू अपेंड मोर कैरेक्टर्स, राइट, व्हेन यू अपेंड मोर कैरेक्टर देन इट कैन करेंटली होल्ड द स्ट्रिंग बफर, इट क्रिएट्स अ न्यू लार्जर कैरेक्टर एरे, राइट। पहले 16 कैरेक्टर का एरे था, अब न्यू लार्जर कैरेक्टर एरे होगा, कॉपीज करेगा द एग्जिस्टिंग कंटेंट इनटू इट, एंड देन कंटिन्यू अपेंडिंग द न्यू डेटा, जो भी 16 के बाद जो डेटा है उसको क्या करेगा, वो अपेंड कर देगा। इट मीन्स सो वी नेवर लॉस एनी ऑफ द डेटा, जस्ट स्ट्रिंग बफर ग्रोज द बफर, इंटरनली इट ग्रोज द बफर साइज। तो हम कह सकते हैं कि बफर साइज को क्या करता है, ग्रो करता है, राइट। तो मैं इसको रन करती हूँ और आपको बताती हूँ कितना है इसमें, 119। अब आपने तो बस इसको देखा कि 119 है, बट ये 119 आया कैसे। जैसे मैंने बताया इंटरनली क्या होता है, एक एरे होगा जो प्रीवियसली एरे एरे था, राइट, वो 16 कैरेक्टर का एरे था, जैसे एरे वन, इसमें 16 कैरेक्टर थे, राइट। अब वो क्या करेगा, इस ग्रो करने का मतलब है, इसी को ग्रो करने का मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रो करेगा, इंटरनली क्या कर रहा है, एक और एरे क्रिएट करेगा, कॉपी कर देगा 16 एरे, और साथ में जो एक्स्ट्रा थे 16 के बाद जितने भी एक्स्ट्रा बचे हैं उनको क्या कर देगा, वो ऐड कर देगा इसमें, इसमें क्या हुआ, ऐड कर देगा। आफ्टर सम टाइम्स ये एरे वन था, वो क्या हो जाएगा, गार्बेज कलेक्टर के लिए असाइन हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। करेक्ट। आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, कि इनिशियली 16 था, बाद में क्या हुआ, उसको इस एरे जो न्यू एरे क्रिएट करेगा इंटरनली, बफर साइज इसको इंक्रीज करने के लिए 16 एरेज कॉपीज करेगा और न्यू एरे को अपेंड करेगा, न्यू डेटा को अपेंड करेगा। करेक्ट। अब इसका एक क्या है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला भी होता है तो इंटरनली, कि इसका बफर साइज को इंक्रीज करने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। जैसे हमारे पास न्यू कैपेसिटी है, जो न्यू कैपेसिटी 119 आई है हमारे पास, तो न्यू कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, सॉरी, ओल्ड कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। करेक्ट। मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 2, तो जो भी ओल्ड कैरेक्टर होंगे 16 है, मतलब कैसे इंक्रीज होगा, जैसे हमारे पास 16 डिफॉल्ट था, मल्टीप्लाई बाय कितना करना है, 2, मतलब 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 2 34, मतलब जो न्यू एरे बनेगा वो 34 का बनेगा। फिर 34 से भी अगर इंक्रीज है साइज उसका, तो फिर जो न्यू होगा वो इसके अकॉर्डिंगली होगा 34, न्यू कैपेसिटी होगा तो 34 इंटू 2 प्लस 2, ऐसे करते करते वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा अपने आप को। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली उसने 119 पे इंक्रीज कर दिया, नहीं, जो फॉर्मूला होगा इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। करेक्ट। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि इनिशियली मतलब इंटरनली कैसे जावा काम करता है और कैसे इंक्रीज करता है, न्यू कंटेंट को कैसे ऐड करता है, एग्जिस्टिंग कंटेंट को कैसे कॉपी करता है, राइट।
और अगर हमको साइज को बार बार फ्रिक्वेंटली अगर हम यूज़ कर रहे हैं और अगर हमें बिगर साइज चाहिए तो हम स्टार्टिंग में भी, जैसे मैंने बताया कि 100 नंबर ऑफ साइज का भी हम स्टार्टिंग में, या 1000 या 2000, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही इनिशियल बिगर कैपेसिटी का क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग बफर क्रिएट कर सकते हैं। वो यूजफुल होगा, जैसे बेसिकली परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि अगर हमको पहले से अप्रोक्सीमेट साइज हमको पता है डेटा का कितना है, तो हम पहले से कर सकते हैं, जिससे हमको ये इंक्रीज करने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, राइट। तो इतना आपको समझ आया होगा। अब जैसे क्वेश्चंस आता है कि कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी और लेंथ में क्या डिफरेंसेस हैं, करेक्ट। कैपेसिटी और लेंथ में बेसिकली जो डिफरेंसेस हैं, जैसे मैंने कैपेसिटी का आपको बताया कि कैपेसिटी क्या है और लेंथ क्या है, दोनों में डिफरेंसेस आप पहले आइडेंटिफाई कर लो, राइट। कि करंट अगर क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे कि व्हाट इज द हाउ वी कैन फाइंड द करंट कैपेसिटी और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बफर, राइट। अगर कैपेसिटी और लेंथ है तो कैपेसिटी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे करंट, और लेंथ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो कैपेसिटी का मीन्स है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर इट कैन होल्ड बिफोर रिसाइजिंग। कैपेसिटी कितना है कि जैसे 16 क्या था, डिफॉल्ट कैपेसिटी था, राइट। तो कैपेसिटी कितना है और लेंथ कितना है कि अभी करंट में कितना कंटेंट साइज है। मैं अगर इसको छोटा करती हूँ पहले, आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। अभी कितना है, 28 है। ये थोड़ा सा और छोटा कर लूँ। हम्म, तो अभी हम 23 पे आ गए हैं। तो कैपेसिटी क्या है कि हाउ मेनी कैरेक्टर दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग बफर कैन एबल टू होल्ड, राइट। बट लेंथ का मतलब क्या है कि करंट कंटेंट साइज, कितना करंट कंटेंट साइज कितना है, राइट। कैपेसिटी का मीन्स है, क्या पर्पस है, बेसिकली द total storage size we can say the allocated for the particular string buffer, right. And the length basically returns the number of the character currently stored, कितना currently stored है उसमें। तो हम लेंथ और कैपेसिटी, सपोज अगर हमने एक और मैं क्रिएट करती हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मैंने एस वी डॉट लेंथ, मैंने दोनों को रन करके बताती हूँ आपको, राइट। एस बी डॉट लेंथ क्या आया, 7 आया। 7 क्यों आया कि कितना कंटेंट है, अभी प्रेजेंट में कितना कंटेंट है इस स्ट्रिंग बफर के अंदर। बट एस बी डॉट कैपेसिटी क्या है, कितना कंटेंट वो होल्ड कर सकता है, वो क्या है, कैपेसिटी है। टोटल स्पेस कितना है, टोटल स्पेस कितना है, अभी टोटल स्पेस कितना, 23। क्यों, 16 डिफॉल्ट था और 7 उसका क्या है, उसमें उसने स्ट्रिंग असाइन किया है। तो टोटल कैपेसिटी कितना है, 23 है। बट लेंथ क्या है, नंबर ऑफ द कैरेक्टर एक्चुअली प्रेजेंट, मतलब करंट में कितना कैरेक्टर प्रेजेंट है, राइट। और टोटल अलोकेटेड जो स्पेस है वो 23 है। अगर आपको, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों एक ही नहीं है, दोनों एक ही नहीं है, दोनों डिफरेंस है, दोनों में बहुत डिफरेंस है कि कितना कैरेक्टर हम होल्ड कर सकते हैं पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, और अभी करंट में कितना कैरेक्टर है वो लेंथ है, और स्ट्रिंग बफर कितना होल्ड कर सकती है कैपेसिटी, वो कितने कैरेक्टर होल्ड कर सकती है वो कैपेसिटी है। ये दोनों में डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैपेसिटी और लेंथ का, और कई बार पूछा भी जाता है इंटरव्यू में। आपको लगता है कि कैपेसिटी और लेंथ दोनों एक ही है, दोनों एक ही नहीं है, कितना कैप, जैसे अगर मान सकते हैं कि एक मैं एग्जांपल लेती हूँ कि एक घड़ा है, घड़े में कितना पानी है, राइट। एक ये मैटर करता है, और वो जैसा 1 लीटर पानी है अभी एक घड़े में, बट उस घड़े में 1 लीटर पानी है, बट वो घड़ा 5 लीटर पानी को क्या कर सकता है, उसका कैपेसिटी है कि उसके अंदर 5 लीटर्स वाटर आ सकता है, राइट। बट अभी प्रेजेंट में कितना है, 1 लीटर है, करेक्ट। आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कितना कैपेसिटी और कितना लेंथ है।
इन दोनों में डिफरेंस है। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है या फिर आपको कोई भी डाउट है कैपेसिटी लेंथ में और कैसे एक्सीड कर रहे हैं उसका फॉर्मूले से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट में बॉक्स में राइट करके पूछ सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आया हो। आई होप मैं आपको अच्छा समझाई हूँ और आपको समझ आया हो। थैंक यू। बाय।